Hello students, today we will start with exercise 16.2. In this exercise we will learn about the divisibility tests from 1 to 10 and how to find the value of missing digit when it is divisible by a particular number digit. Now we will learn first some divisibility test कि how to check the divisibility of this number by 9. Whether this number is divisible by 9 or not, how can we come to know without doing actual division? So we will add all the digits. So when we add all the digits, we get 36. Now this sum of digit is divisible by 9 because 9 4s are 36 होते हैं. So since sum of digit is divisible by 9, therefore this number is divisible by 9. तो जब आपका सम ऑफ डिजिट जो है डिविजिबल आ जाता है, इट मीन्स यू कैन सी दैट दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9. तो आपको एक्चुअली डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड नॉट डू द एक्चुअल डिवीज़न. विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीज़न, जस्ट बाय एडिंग ऑल these digits you can come to know whether it is divisible by 9 or not. सेम इज़ अ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 कि आपने इन सब में लाइक यू हैव टू फाइंड द डिविजिबिलिटी, चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर बाय 3. सो यू कैन add all these digits. When we add all these digits we will get 28. Now we can see that this 28 is not divisible by 3 क्योंकि 28 के टेबल 3 के टेबल में 28 नहीं आता है. तो सिंस सम ऑफ डिजिट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. अब देख सकते हो आप, इतना बड़ा डिजिट नंबर है बट विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीज़न हम बता सकते हैं कि वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट. तो 9 और 3 का जो टेस्ट है वो बिल्कुल सेम है. यू हैव टू ऐड ऑल द डिजिट्स. आप जस्ट ऐड कर दो सारे डिजिट्स को और आपको तुरंत पता लग जाएगा वेदर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 और 3. तो सभी नंबर्स का सेम नहीं होता है. आप ये सिर्फ 9 और 3 के केस में होता है. नाउ 5 और 10 का आपका बहुत आसान है. 10 के लिए आपको लास्ट डिजिट 0 देखना होता है. जैसे इस नंबर में जो है आपका लास्ट डिजिट 0 नहीं है, सो इट मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10. और 5 के लिए आपका लास्ट डिजिट जो है 5 और 0 होना चाहिए. जैसे अगर आप यहाँ पे 473 लेते हो तो इसका मतलब आपका लास्ट डिजिट जो है ये आपका 3 है. इट मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5. अगर आपका मान लो यहाँ पे है 7 तो लास्ट डिजिट 0 है तो इट इज़ डिविजिबल बाय 5. तो इसका मतलब लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी डिविजिबल बाय 5. तो 5 और 10 का तो आपका बहुत ही आसान है क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन इसमें तो आपको कुछ तो ऐड करना पड़ता है. इसमें तो कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आप लास्ट डिजिट को देख के ही बता सकते हो वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 5 और 10 और नॉट. नाउ you have to check the divisibility of this number by 9 2 4 और 8. अब हम 2 4 और 8 का करेंगे. 2 4 और 8 के लिए भी बिल्कुल सेम डिविजिबिलिटी टेस्ट है बट जस्ट डिफरेंस थोड़ा थोड़ा ये है कि 2 में आपको सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है. तो लास्ट डिजिट आपका 9 है तो 2 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. या आप कह सकते हो 0 2 4 6 8 होगा तो इट इज़ डिविजिबल बाय 2. तो 4 के लिए हमें लास्ट के 2 डिजिट, जैसे हमने 2 में जो है लास्ट डिजिट देखा था, सिंगल डिजिट देखा था, 4 के लिए हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं. अब लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं 4 से, तो 4 के टेबल में 32 तो आता ही है. 4 8 ज़ा 32. तो इट मीन्स ये पूरा नंबर जो है विल बी डिविजिबल बाय 4. तो आप विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीज़न, ये कंप्लीट डिवीज़न किए बिना ही आप बता सकते हो वेदर दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4 और नॉट. अब 8 के लिए क्या है, 8 के लिए आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने पड़ते हैं. अब आप देखो 2 4 और 8 का भी सेम है कि 2 में आपको 1 डिजिट देखना है लास्ट का, 4 के लिए आपको 2 डिजिट देखने हैं और 8 के लिए आपको 3 डिजिट्स देखने हैं. तो आपने जब 8 के से किया तो 520 को आप रफ में जो है 520 को 8 से डिवाइड कर सकते हो. तो 520 को जब 8 से करोगे तो 8 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा. देयरफॉर दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8. तो अब आप देखो इतना बड़ा नंबर है, आपको इसको एक्चुअल डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट लास्ट के 3 डिजिट आप करके देख लो, यू विल कम टू नो दैट वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 8 और नॉट. तो आप देख सकते हो 9 और 3 का बिल्कुल सेम है. फिर आपका 5 और 10 का भी बिल्कुल आसान है
और 2, 4 और 8 का जो है अगेन आपका मिलता जुलता है कि 2 में आपको एक डिजिट देखना है लास्ट का, 4 में 2 डिजिट देखने हैं और 8 में आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज if 2, 1, y, 5 is a multiple of 9 where y is a digit, what is the value of y? अब आप देख सकते हैं, इसको मैं बिना कैलकुलेशन के आपको जस्ट ओरली पहले समझा देती हूँ कि अब आप देखो हमने अभी अभी किया था कि 9 के लिए हमारा जो है इन सब का टोटल जो है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए. तो पहले हम सब इन सब का प्लस निकाल लेते हैं. 2 + 1 + y + 5, तो 2 + 1 + y + 5 आपका कितना हो गया, 8 + y. अब 8 + y जो है वो आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 8 + y का जो टोटल है 9 के टेबल में हमारे पास कौन से नंबर आते हैं, 9 आता है, 18 आता है, ठीक है ना. तो इसका मतलब या तो 8 + y का टोटल 9 के बराबर होगा या 8 + y का टोटल 18 के बराबर होगा, क्योंकि जब ये मल्टीपल ऑफ 9 है मीन्स दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9. तो इसका मतलब 8 + y का जो टोटल है, यहाँ पे 8 + y आ रहा है, तो इसकी जगह या तो 9 आना चाहिए था या 18 आना चाहिए था. तो हमने क्या किया, 8 + y को 9 के बराबर भी कर दिया, 8 + y को = 18 भी कर दिया. तो यहाँ से जब आप देखोगे तो y की वैल्यू जो है आपके पास 1 आ जाएगी, और यहाँ से जब हम देखेंगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज आपके यहाँ पे 2 डिजिट नंबर आ गया, और y की जगह आपका 0 to 9 यानी सिंगल डिजिट नंबर आएगा, सिंगल डिजिट आएगा, 0 to 9, डबल डिजिट नहीं आएंगे आपकी. तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर आपका यहाँ पे जो है 1 आएगा. अब आप यहाँ 1 लिख के देख सकते हो, तो ये नंबर आपका क्या बन जाएगा, 2115. अब आप इसका टोटल करो, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 5 आपका 9 टोटल आ गया, और 9 जो है 9 के टेबल में आता है. इट मीन्स इट विल बी डिविजिबल बाय 9. या नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एग्जैक्टली लाइक दिस कि अगर आपका 3 + 1 + z + 5 जो है इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, यानी ये नंबर जो है मल्टीपल ऑफ 9 है, मीन्स डिविजिबल बाय 9 है. तो अब आपने क्या करना है, अगेन हम इसका सम ऑफ डिजिट निकाल कर देते हैं. 3 + 1 + z + 5, तो 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + z हो जाएगा. अब अगेन 9 + z जो है या तो 9 के बराबर आना चाहिए था या 18 के बराबर आना चाहिए था, जैसे इस टेबल में, क्योंकि 9 के मल्टीपल्स तो 9 से बड़े यही है ना. तो आपके 9 और 18, तो हम क्या करेंगे, 9 + z को जो है ये 9 के बराबर भी कर देंगे और 18 के बराबर भी कर देंगे. तो जब 9 + z आपने 9 के बराबर किया तो आपका क्या आ गया, 0 वैल्यू आ गई, और 9 + z को 18 के बराबर किया तो z की वैल्यू 9 आ गई. इसका मतलब z की जगह आपका क्या आएगा, 0 और 9. तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जब आप 0 लिखते हो तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 3105, और जब आप z की जगह 9 लिखोगे तब आपका क्या बन जाएगा, 3195. तो अब हम दोनों केसेस में चेक कर सकते हैं इसे कि 3 + 1 4, 4 + 5 9. तो इसमें सम ऑफ डिजिट आपका 9 आ गया, विच इज़ डिविजिबल बाय 9. अब हम यहाँ करेंगे 3 + 1 4, 4 + 9 13, 13 + 5 18. तो 18 आ गया सम, इट इज़ अगेन डिविजिबल बाय 18. तो इस तरह से हमने इसे अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर लिया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ़ 2 4x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, कि अगर आपका 2 4x जो है मल्टीपल ऑफ 3 है. अब मल्टीपल ऑफ 9 की जगह आपके पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, वेयर x इज़ अ डिजिट, जहाँ पे x डिजिट है मतलब x की जगह सिर्फ 0 to 9 ही आएंगे. वट इज़ अ वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपका जो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है वो भी लाइक 9 की तरह होता है. तो हमने क्या किया, 2 + 4 + 6 पहले हमने कर लिया, सम ऑफ डिजिट्स निकाल दिया, तो ये 6 + x आ गया. अब 6 + x का मतलब, क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है, मल्टीपल ऑफ 3 है तो ये 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 3 के टेबल में 6 या 6 से बड़े नंबर कौन से हैं. 3 के टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है, 12 भी आता है और 15 भी आता है. तो इसका मतलब या तो ये टोटल 6 होना चाहिए या 9 होना चाहिए, 12 होना चाहिए या 15 होना चाहिए. तो जब 6 + x को हम 6 के बराबर कर देंगे तो x की वैल्यू 0 आ गई. जब 6 + x को 9 के बराबर कर दिया तो आपकी वैल्यू आ गई x = 3. जब 6 + x को आपने 12 के बराबर कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, आपकी 6 आ गई, और जब 15 के बराबर कर दिया तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई. तो इसका मतलब आपकी ये 4 वैल्यूज़ जो हैं पॉसिबल है, 0 3 6 9. तो अब आप 0 ये नंबर देख सकते हैं, 2 4 0, 2 4 3, 2 4 6, 2 4 9.
तो 4 वैल्यूज़ आई थी आपकी 0, 3, 6, 9, तो मैंने x की जगह 0, 3, 6, 9 लिख दिया। अब आप चेक कर सकते हो ये सारे नंबर्स जो हैं डिविजिबल बाय 3 हैं। नाउ यू कैन राइट पॉसिबल वैल्यूज़ जो x की थी वो है क्या है, दैट मे बी 0, 3, 6, 9, यानी ये चारों वैल्यूज़ जो हैं लिखने से द नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 3। नाउ if 31z5 is a multiple of 3 means this number is divisible by 3 where z is a digit, जहाँ पे z जो है एक डिजिट है, what might be the value of z। तो अगेन हम इसमें भी 3 से का मल्टीपल है और 3 के लिए हमें सम ऑफ डिजिट निकालना पड़ता है। तो 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + z, तो 9 + z। तो अब ये सम ऑफ डिजिट जो है 9 + z, अब 9 + z आया, यानी टोटल अगर 3 के टेबल में देखें तो हमारे कौन से नंबर आते हैं 9 या 9 के बराबर से बड़े। तो 9 भी आता है, 12 भी आता है, 15 भी आता है और 18 भी आता है। तो हम ये सारे के बराबर करके देख लेंगे। 9 + z को 9 के बराबर भी किया तो आपकी वैल्यू 0 आ गई। 9 + z को 12 के बराबर किया तो 3 आ गई। ऐसे ही आपकी 6 और 9 आ गई जब आपने 9 + z को 15 और फिर 18 के बराबर किया। तो इसका मतलब पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ z में भी 0, 3, 6 एंड 9। तो ये आपकी सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। आप इसे चेक भी कर सकते हो, z की जगह 0 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो और 9 भी लिख सकते हो। तो आपके 4 नंबर बन जाएंगे और चारों यू कैन चेक वेदर दीज आर डिविजिबल बाय 3 और नॉट। थैंक यू।